राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं दिग्विजय सिंह के साथ नहीं हूं और दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि प्रमाण दो। देखिए, सत्ता में कभी कांग्रेस आती है, आज भाजपा है। सेना की गतिविधियों पर किसी भी राजनीतिक दल को उसका श्रेय लेने की आवश्यकता नहीं है, न सेना की गतिविधियों पर किसी को उंगली उठाने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस देश की जनता सेना पर विश्वास करती है, सेना का सम्मान करती है और देश को सेना पर विश्वास है। देश को सेना पर विश्वास है। सेना अगर कहती है कि स्ट्राइक हुई थी तो हुई थी। सेना का सम्मान करना चाहिए और राजनीतिक दलों को सेना को पक्ष विपक्ष का, सत्ता को और विपक्ष को सेना को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि देश सेना पर विश्वास करता है और सेना ने अगर कहा स्ट्राइक हुई थी तो हुई। इसलिए सेना के श्रेय ना किसी को लेने की जरूरत है, ना किसी को उंगली उठाने की जरूरत है। अपनी राजनीति के लिए सेना को केंद्र नहीं बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। हाँ कहिए साहब, कहिए फिर जाऊंगा। दिग्विजय सिंह पद लोलुप है, उस समय पद में थे। इंदिरा जी से क्यों नहीं पूछे 1971 में हमारे भारत की कितने सेना शहीद हुए, उस समय क्यों जानकारी नहीं ली? आज जब पद में नहीं है तब जानकारी मांग रहे हैं, ये गलत है, इसकी निंदा की जानी चाहिए। कहिए अपनी बात। नहीं, तैयारी नहीं, जानकारी नहीं है, क्या मुद्दे पर चर्चा हो रही है? हाँ है, बाकी तैयार नहीं होगी। तैयार नहीं, अच्छा कोई बात। हाँ हाँ हाँ, क्या आ रहा हूँ। मैं बस एक आखिरी कमेंट ये करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी सेना की वर्दी के पीछे छुपना बंद कर दे। अगर चाइना पर जब हमला हुआ, चाइना ने जब अंदर आकर के हमारे 20 जवानों को शहीद किया, तब भारतीय जनता पार्टी कहाँ थी? और उसके बाद मोदी जी जाते हैं और चीन के प्रधानमंत्री के सामने ऐसे झुक के प्रणाम करते हैं, तब वो सेना का शौर्य कहाँ गया था? मुझे लगता है 2024 के चुनाव में मोदी जी खुद सेना की वर्दी पहन के शायद ना निकल जाए वोट मांगने के लिए, ये भी मुझे लगता है, क्योंकि सेना के नाम पर इस देश को बेचने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बोलो जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। सेना का अपमान तो भारतीय जनता पार्टी बोलती। वही बात कह रहे हो, आ रहा हूँ। उचित भी आ रहा हूँ, उचित भाई जी देखिए, जिंदाबाद मुर्दाबाद कर। आगे की बात यह है कि भारतीय सेना को 1 रैंक 1 पेंशन की जो पुरानी मांग थी उसे मोदी जी ने पूरा किया। भारतीय सेना जो अंतिम बात, कांग्रेस हो बीजेपी हो, इनको करना क्या चाहिए वर्तमान मौजूदा हालात में 24 की तैयारी को लेकर? कांग्रेस की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस विपक्ष, समूचे विपक्ष को नो डाउट की समूचे विपक्ष को गोलबंदी करना चाहिए। अगर वो एकजुटता सामने रखते हैं तो निश्चित तौर पे वो मोदी जी के सामने एक बड़े कंटेस्टेंट बन के उभर के आ सकते हैं। लेकिन अगर इसी तरीके के थोड़े पॉकेट्स में अगर बने रहे तो ये 2024 में मोदी का सामना नहीं कर सकते। इनको जरूरी है कि एक टेबल पे, एक मंच पे आना जरूरी है। संपूर्ण जब तक एक जगह पे नहीं आ पाएगा तो 2024 में सामना नहीं कर पाएगा। 2024 का कल्याण तभी होगा जब एकजुट विपक्ष होगा, और विपक्ष के अंदर ही जो मजबूत विपक्ष का दावा करते हैं, सबसे बड़े विपक्ष का दावा करते हैं, अगर वही पूछ लेंगे कि बताइए सेना और सौर पर सवाल पूछने लगेंगे तो कैसे होगा कल्याण? क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।